नमस्कार। सटीक ज्योतिष में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप सभी में उपस्थित शिव ऊर्जा को प्रणाम। शक्ति की आराधना का पर्व शारदीय नवरात्र 26 सितंबर 2022 से शुरू हो रहे हैं। इसका समापन 5 अक्टूबर 2022 को होगा। साल में 4 नवरात्रि होती हैं, 2 गुप्त और 2 प्रत्यक्ष। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्रि आरंभ हो जाती है। 9 दिन तक चलने वाले शारदीय नवरात्रि में देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है और दशमी तिथि के दिन दशहरा मनाया जाता है। नवरात्रि के पहले दिन शुभ मुहूर्त में घट स्थापना का विधान है। शुभ मुहूर्त में माँ दुर्गा की पूजा अर्चना से विशेष फल प्राप्त होता है। आइए जानते हैं घट स्थापना मुहूर्त और विधि। आश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा प्रारंभ 26 सितंबर 2022 प्रातः 3:24। शुक्ल पक्ष प्रतिपदा समापन 27 सितंबर 2022 प्रातः 3:08। अभिजीत मुहूर्त रहेगा 26 सितंबर सुबह 11:54 से 12:42 तक। घट स्थापना मुहूर्त 26 सितंबर 2022 6:22 प्रातः से 10:19 तक। नवरात्रि में घट स्थापना की विधि कैसे करें? नवरात्रि में देवी की पूजा का फल तभी मिलता है जब नियमों का ध्यान रखा जाए। नवरात्र के पहले दिन शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना करें। कमेंट्स बॉक्स में जाकर घट स्थापना की संपूर्ण विधि वर्णन देखा जा सकता है। आइए अब देखते हैं शारदीय नवरात्रि 2022 तिथि और दिनांक। 26 सितंबर 2022 प्रतिपदा तिथि माँ शैलपुत्री की पूजा करें। 27 सितंबर 2022 द्वितीया तिथि माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करें। 28 सितंबर 2022 तृतीया तिथि माँ चंद्र घंटा की पूजा करें। 29 सितंबर 2022 चतुर्थी तिथि माँ कुश मांडा की पूजा करें। 30 सितंबर 2022 पंचमी तिथि माँ स्कंद माता की पूजा करें। 1 अक्टूबर 2022 षष्ठी तिथि माँ कात्यायनी की पूजा करें। 2 अक्टूबर 2022 सप्तमी तिथि माँ कालरात्रि की पूजा करें। 3 अक्टूबर 2022 दुर्गा अष्टमी माँ महागौरी की पूजा करें। 4 अक्टूबर 2022 महानवमी 9वां दिन। 5 अक्टूबर माँ दुर्गा विसर्जन दशमी तिथि दशहरा मनाएं। प्रश्न यह किया जाता है कि नवरात्र पावन पर्व के पीछे वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्य क्या है? नवरात्र शब्द से नव अहोरात्रों का बोध होता है। ये कुछ विशेष रात्रियां हैं। इस समय शक्ति के नव रूपों की उपासना की जाती है। रात्रि शब्द सिद्धि का प्रतीक है। भारत के प्राचीन ऋषियों मुनियों ने रात्रि को दिन की अपेक्षा अधिक महत्व दिया है। इसीलिए दीपावली, होलिका, शिवरात्रि और नवरात्र आदि उत्सवों को रात में ही मनाने की परंपरा बनाई गई है। यदि रात्रि का कोई विशेष रहस्य न होता तो ऐसे उत्सवों को रात्रि न कहकर दिन ही कहा जाता, लेकिन नवरात्र के दिन नवदिन नहीं कहे जाते हैं। जी हाँ, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक शक्ति संचय हेतु मनीषियों ने वर्ष में 2 बार नवरात्रों का विधान बनाया है। विक्रम संवत के पहले दिन अर्थात चैत्र मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा पहली तिथि से 9 दिन अर्थात नवमी तक, और इसी प्रकार ठीक 6 महीने बाद आश्विन मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से महानवमी अर्थात विजयदशमी के 1 दिन पूर्व तक। परंतु सिद्धि और साधना की दृष्टि से शारदीय नवरात्रों को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। इन नवरात्रों में लोग अपनी आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति संचय करने के लिए अनेक प्रकार के व्रत, संयम, नियम, यज्ञ, भजन, पूजन, योग साधना आदि करते हैं। कुछ साधक इन रात्रियों में पूरी रात
पद्मासन या सिद्धासन में बैठकर आंतरिक त्राटक या बीज मंत्रों के जाप द्वारा विशेष सिद्धियां प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। और हाँ, नवरात्रों में शक्ति के 51 पीठों पर भक्तों का समुदाय बड़े उत्साह से शक्ति की उपासना के लिए एकत्रित होता है। जो उपासक इन शक्ति पीठों पर नहीं पहुंच पाते हैं, वे अपने निवास स्थल पर ही शक्ति का आह्वान करते हैं। आजकल अधिकांश उपासक शक्ति पूजा रात्रि में नहीं, पुरोहित को दिन में ही बुलाकर संपन्न करा देते हैं। सामान्य भक्त ही नहीं, पंडित और साधु महात्मा भी अब नवरात्रों में पूरी रात जागना नहीं चाहते हैं। ना कोई आलस्य को त्यागना चाहता है। बहुत कम उपासक आलस्य को त्याग कर आत्मशक्ति, मानसिक शक्ति और यौगिक शक्ति की प्राप्ति के लिए रात्रि के समय का उपयोग करते देखे जाते हैं। मनीषियों ने रात्रि के महत्व को अत्यंत सूक्ष्मता के साथ वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में समझने और समझाने का प्रयत्न किया है। रात्रि में प्रकृति के बहुत सारे अवरोध खत्म हो जाते हैं। आधुनिक विज्ञान भी इस बात से सहमत है। हमारे ऋषि मुनि आज से कितने ही हजारों वर्ष पूर्व ही प्रकृति के इन वैज्ञानिक रहस्यों को जान चुके थे। रात्रि का वैज्ञानिक महत्व को कैसे समझा जाए? दिन में आवाज दी जाए तो वह दूर तक नहीं जाएगी, किंतु रात्रि को आवाज दी जाए तो वह बहुत दूर तक जाती है। इसके पीछे दिन के कोलाहल के अलावा एक वैज्ञानिक तत्व यह भी है कि दिन में सूर्य की किरणें आवाज की तरंगों और रेडियो तरंगों को आगे बढ़ने से रोक देती है। ऋषि मुनियों ने रात्रि का महत्व दिन की अपेक्षा बहुत अधिक बताया है। मंदिरों में घंटे और शंख की आवाज के कंपन से दूर दूर तक वातावरण कीटाणुओं से रहित हो जाता है। यह रात्रि का वैज्ञानिक रहस्य है, जो इस वैज्ञानिक तत्व को ध्यान में रखते हुए रात्रियों में संकल्प और उच्च अवधारणा के साथ अपनी शक्तिशाली विचार तरंगों को वायुमंडल में भेजते हैं। उनकी कार्य सिद्धि अर्थात मनोकामना सिद्धि उनके शुभ संकल्प के अनुसार उचित समय और ठीक विधि के अनुसार करने पर अवश्य होती है। नवरात्र या नवरात्रि, कौन सा उच्चारण आप उचित मानते हैं? कमेंट्स बॉक्स में बताएं। संस्कृत व्याकरण के अनुसार नवरात्रि कहना त्रुटिपूर्ण है। 9 रात्रियों का समाहार समूह होने के कारण से द्वंद्व समास होने के कारण यह शब्द पुल्लिंग रूप नवरात्र में ही ज़्यादा शुद्ध है। क्या लगता है आपको? शरीर के भीतर की अंग शुद्धता भी तो आवश्यक है। शरीर को सुचारू रखने के लिए विरेचन, सफाई या शुद्धि प्रतिदिन तो हम करते ही हैं, किंतु अंग प्रत्यंगों की पूरी तरह से भीतरी सफाई करने के लिए प्रत्येक 6 माह के अंतर से सफाई अभियान चलाया जाता है। सात्विक आहार के व्रत का पालन करने से शरीर की शुद्धि, साफ सुथरे शरीर में शुद्ध बुद्धि, उत्तम विचारों से ही उत्तम कर्मों से सच चरित्रता और क्रमशः मन शुद्ध होता है। स्वच्छ मन मंदिर में ही तो ईश्वर की शक्ति का स्थायी निवास होता है। लंबी आयु प्राप्ति हेतु 9 जड़ी बूटियां के बारे में जानने से पहले एक खास बात। वीडियो को छोटा रखने के उद्देश्य से 9 देवी होने का मर्म एवं राशि नक्षत्र अनुसार नवरात्रि उपाय, मंत्र यंत्र सिद्धि उपाय, संपूर्ण महत्वपूर्ण जानकारी आगे पार्ट 2 एवं पार्ट 3 वीडियो में दी जा रही है। उसकी नोटिफिकेशन मैसेज प्राप्ति हेतु इस वीडियो को तुरंत ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। दबा जरूर लीजिएगा, चूकिएगा मत। जी हाँ, लंबी आयु प्राप्ति हेतु 9 जड़ी बूटी का नवरात्र व्रत से सीधा संबंध है, जिन्हें नवरात्र के व्रत में प्रयोग किया जाता है। कूटू,
जिसका शैलपुत्री से संबंध है, दूध दही, ब्रह्मचारिणी, चौलाई, चंद्रघंटा, पेठा, कुष्मांडा, श्यामक चावल, स्कंद माता, हरी तरकारी, कात्यानी, काली मिर्च व तुलसी, कालरात्रि, साबूदाना, महागौरी, आंवला, सिद्धिदात्री। यही 9 प्राकृतिक व्रत खाद्य पदार्थ हैं जो कि इस नवरात्र के दौरान सेवन किया जाता है। भविष्य पुराण क्या कहता है नवरात्रि व्रत पारण नियम के बारे में? यह कुल परंपरा के अनुसार तय किया जाता है। भविष्य उत्तर पुराण में और देवी भागवत के अनुसार बेटों वाले परिवार में या पुत्र की चाहत वाले परिवार वालों को नवमी तिथि में ही व्रत खोलना चाहिए। वैसे अष्टमी, नवमी और दशहरे के 4 दिन बाद की 14, इन तीनों की महत्ता दुर्गा सप्तशती में कही गई है। नवरात्रि संबंधित अन्य विशेष जानकारी पार्ट 2 पर अवश्य देखें। स्वास्थ्य उत्तम बना रहे, प्रबल विचार शुभता बनी रहे, प्रयास और कर्म गतिमान रहे। नवरात्रि पर्व की शुभकामनाओं के साथ ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।